हीरा बहन तुम बताओ हमें कि क्या खा के इस पठान के बच्चों को पैदा किए थे जो अपने आप को कहता पठान बच्चा। तुम्हारा पति पठान था, उसका तो एड्रेस बता दो हीरा बहन। मैं बहुत जलन तो मैं भी माँ हूँ, लेकिन मेरा पति महेंद्रू है, महेंद्रू का ही बेटा मेरा बेटा है, लेकिन ये कहता है पठान के हैं। समझ में नहीं आता है कितना झूठ बोलता है। इतना गिरा हुआ हम प्रधानमंत्री की डिग्री चेक करें तो इनको हम प्रधानमंत्री ने एक जमादार कर नौकर भी ना बनाए। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मोदी जी अगर भेज सकते हैं तो मुझे जेल भेजें। मोदी जी की जब पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो परिवार का दुख क्या जानेंगे। जबरदस्ती थोपा जा रहा कि अब मोदी मोदी कहिए। सब मोदी मोदी, कोई किसी के सुनिए मोदी मोदी। भाई मोदी का मंत्र क्यों जपा जा रहा है। मोदी की जो सरकार है, जितने हरेसमेंट इसमें इस सरकार में हुई है उतना आज तक मैं जब तक मैं यहाँ पे हूँ किसी राज्य में या फिर किसी राज्य में कोई सरकार ने इतनी ज्यादा हरासमेंट लोगों में नहीं पैदा यात्रा हमारी चल रही है, उसको लेकर हम बनारस के एक दूसरे सिरे पर आए हैं। देखते हैं कि यहाँ पर ये लोगों का मिजाज कैसा है, मूड कैसा है। अब की बार जो सरकार बनने जा रही है, इन लोगों की सहभागिता कितनी ज़्यादा मजबूती से पेश होगी या नहीं। जो जरूरी मुद्दे हैं, क्या जनता उसको भटक गई कि नेता लोग भटक गए, भूल गए उस चीज़। ये मोदी ने भटका दिया है हमसे। अब सुनिए आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें मेरे क्वेश्चन बहुत सारे आप निकालेंगे। देखिए ये छल की सरकार है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। दोनों फार्मूले हैं जो ये बिल्कुल लागू होते हैं। और तीसरा फार्मूला वो कहते आए थे, सत्य बोल रहे थे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब समझे ना, बेटी बचा लो तब बेटी पढ़ा लो। एक जगह मैं ट्रेन पे सफ़र कर रही थी तो खरबूजा बिक रहा था, और उसने कहा शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से। हम लोगों ने बहुत ले लिए। जब खाया तो कोड़े से भी बदतर थे। उसको बुलाया, भैया ये खरबूजे ले जाओ, बेकार है। कैसे हमने क्या कहा था, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर लगाओ तब खाओ। तो मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ। ये कौन है सेंगर? हमारी लड़कियों का हत्यारा है, और इसको लोग सलाम करते हैं मंत्री जी करके। आज तक हटाया क्यों नहीं? आज हमको ये कष्ट है कि इस बनारस में जो भी हो रहा है एकदम छल हो रहा है, दिखावा। ये प्रवासी दिवस किया, उन्होंने हम लोगों को मना किया, ये चाइना का मंझा नहीं लाना है, चाइना का खिलौना नहीं खरीदना है, चाइना की झालर नहीं खरीदनी। क्या मोदी जी पागल है क्या? हम मोदी जी को बोल रहे हैं पागल है क्या? आप इस समय प्रधानमंत्री पद पे नहीं है, वो एक इंसान है। और उसने क्या किया, चाइना की झालर मंगा के और रोड पे लपेटवा दिया। लपेटवाने का 750 रुपया एक व्यक्ति को मिला, वो भी बाहरी था। अगर हमारे बनारस के बंदे को एक झालर बनाने को कहा होता तो उसका एक अच्छा खासा व्यापार होता और रोजगार हो जाता है एक व्यक्ति का। लगाई वो बेरोजगारी नहीं हुई। आप चाइना को बढ़ावा देते हो, हमसे कहते हो चाइना मंझा मत खरीदो, चाइना खिलौना मत खरीदो। हमने भी कहा मोदी आए, वाह भाई चाइना चीज़ से हटा। मैंने भी जन्माष्टमी पे और दिवाली पे चाइना झालर और खिलौने नहीं यूज़ किए, लेकिन आप तो कर रहे हो। तो आप कौन हो? आप कहते हो मन की बात, सुनते तो हो नहीं। सुनने के लिए क्या है, जनता को ही लाया जाता है ना। जनता अपने, हम लोग जो मीडिया में जाते हैं, प्रसारण करते हैं, बताते हैं कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। तो आपको लग रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एक निष्पक्ष शब्द निकाले तो दो टूक में, क्या मोदी जी क्या ठीक काम नहीं किए? देखिए आप फिर दो टूक पे आ गए। बातें बहुत है, सुनने का तो टाइम दीजिए। केवल आप ये मेरे को भी बोलने दीजिए। मोदी को आपने बहुत दिन दिया है सुनने को, हमारी बात सुनिए। अभी मैं एक व्यक्ति आया था, वो गोधरा कांड का चश्मदीद गवाह था, जो अमित शाह मोती और वो व्यक्ति बैठा था कमरे में। वो कह रहा है कार सेवक की जो गाड़ी गई थी, 51 लोग थे, और वो गाड़ी जो है हमारी, हम कल जाने वाले थे, हमको पहले भेज दिया गया। उस जो कल जाने वाली गाड़ी थी उसमें 51 बच्चे भर के जला दिए गए। वो प्रोग्राम मेरे सामने हुआ, वो आया है, उसका चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की बहन के साथ उसका भी डिबेट शामिल किया गया। बताइए, उस चश्मदीद कह रहा है मुझे डर है कहीं वो मेरी हत्या न करवा दे। ऐसे हिटलर का, जब अंग्रेज गए थे ना, तो अंग्रेज को तो बाहरी थे, हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ये देश का है ना, देसी जो हिंदुस्तान की जय कर रहा है, भारत माता की जय। तो ये हमारे जब परिवार में एक गद्दार निकल जाता है और गलत, उससे बचना। लोग कहते हैं ना अपने बेटे से हारता है लोग, तो हम हारे हुए हैं कि मेरे देश का एक गद्दार, जो अंग्रेज कह के गए थे कि अरे काले कुत्तों तुम लोग सेंचुरी मना लो, काले कुत्तों तुम लोग मुझे भगा रहे हो, सेंचुरी मना लेना तब जानेंगे। तो आज ये मोदी जो भागा था ना, बाप की दौलत लेके, सोना चांदी, ये इन्हीं लोग के साथ में था। इसका बीजा बंद था, लेकिन जब इसका चुनाव में हुआ तो इसका बीजा पहले ओबामा ने बनाया। और जब मेरा ये 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण हुआ, इतने सारे सबूत लेकर आप घूम रहे, ये मैं और एक सबूत लाई हूँ। अभी तो आप मैं दे रही हूँ, तो मेरा सुनिए ना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मोदी जी अगर भेज सकते हैं तो मुझे जेल भेजें। मैं बिल्कुल तन के खड़ी हूँ। मेरे दोनों बच्चे बड़े हैं, मैं कफन बांध सकती हूँ अपने उस पर, लेकिन मैं बहुत ज्वलंत हिस्सा बन गई हूँ, क्योंकि तेज बहादुर
ने बहुत विश्वास किया था कि ये व्यक्ति मोदी जी आए भ्रष्टाचार मिटाने, उसने अपनी बात कही। ये इतने कहा गया कि उसकी नौकरी भी गई, उसका बेटा भी जिंदगी से गया। न मोदी को कफन देने वाला वंश का एक चिराग है, ना उसने तेज बहादुर का रहने दिया। अब वो जो मोदी चला रहे हैं टीवी पे, सब गलत चला रहे हैं, कि देशद्रोही ये सब है। आज मुझे भी कह देंगे, आज वो पर्चा नामांकन कैंसिल करते हैं कि ये गलती। ये मोदी जी का पर्चा लेके घूम रही हूँ, 21 गलतियाँ हैं। इसको आप मोटा मोटा छापेंगे, मेरी फ़ोटो लेके करिए इसकी। ये मोदी जी की है, और मोदी जी ने जिससे करवाया है नोटरी, वो वकील इस समय कार्यरत नहीं है। 10 नवंबर को उसका जो है रिटायरमेंट हो गया है। उसने नोटरी किया है, नोटरी एक सरकार की चोरी। तो हर जगह उनके प्यादे हैं, चाहे बैंक ले लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, चाहे हाई कोर्ट ले लीजिए, सब उन्होंने जो किया गलत किया है। इससे बचाव का साधन बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। मेरा बताइए, मोदी जैसी बला से, भूत से, हिटलर साहब से तो कैसे जान रहे हैं मोदी जी यहाँ पर बनारस में आए हैं लोगों का भला करने, और फिर का वादा कर रहे हैं गंगा मैया को लेकर के। हम अरे गंगा मैया को उससे कह देना चैलेंज। 2012 में 18 अध्याय गीता का विद्या मठ पे इस औरत ने किया था पूरे परिवार के साथ। आज 18 अध्याय मैंने विद्या मठ की सीढ़ियों पे किया था, और पूरा मीडिया और मेरे पास प्रमाण है पूरा। उसके बाद यहाँ से 2 ऐसी कार से मैं जंतर मंतर तक गई थी। मेरा पोता 8 साल का, वो भी अनशन किया था। मेरे से बढ़ के वो बता रहे हैं कि मैं देशभक्त हूँ, गंगा भक्त हूँ। वो झूठ जुमले की सरकार। क्या करूँ, क्या खा के ये हीरा बहन तुम बताओ हमें कि क्या खा के इस पठान के बच्चों को पैदा किए थे, जो अपने आप को कहता पठान बच्चा। तुम्हारा पति पठान था, उसका तो एड्रेस बता दो हीरा बहन। मैं बहुत जलन, तो मैं भी माँ हूँ, लेकिन मेरा पति महेंद्रू है, महेंद्रू का ही बेटा मेरा बेटा है। लेकिन ये कहता है पठान के हैं। समझ में नहीं आता है कितना झूठ बोलता है। इतना गिरा हुआ। तो मुझे बताइए इसका उपाय क्या है। ये आपकी बार जो सरकार बनने जा रही है, वोट का माहौल जो बनारस में है कैसा है? किसको वोट देने का वो लोग बनाए? वोट तो देने का ऐसा है सर कि माहौल किसी का बना नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि मोदी 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 मोदी। लेकिन क्यों मोदी को कहा जा रहा है? एक हमारे बनारस में सिपाही आए थे, तेज बहादुर जी, लेकिन एक सिपाही के लिए उन्होंने 2 बजे रात को अमित शाह, योगी जी आए, उन्होंने मीटिंग किया, लेकिन एक सिपाही को दबाने के लिए ऐसा क्यों माहौल पैदा किया गया? क्या एक देश का सेना चुनाव लड़ नहीं सकता है? चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन कुछ गलतियाँ उसकी रही होगी। गलतियां रही होगी सर, तो उसका गलतियों को आदमी उसको बैठकर ये कर सकता है, लेकिन आपने उसे माहौल क्यों पैदा कर दिया? बैठने की जगह तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग भी तो मोदी जी का ही है, सारा को तो उन्होंने बना रखा है अपने। कैसे उनका चुनाव वो भी बिका हुआ है। कैसे बिका है? वो तो एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अब वही जाने अब क्यों बिके। सब मोदी को किसी के सुनिए मोदी। भाई मोदी का मंत्र क्यों जपा जा रहा है? आप बताइए क्यों जपा जा रहा है? अब भाई ये पब्लिक ही जान सकती है कि क्यों जपा जा रहा है। क्या मोदी जी ने विकास नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया, कुछ नहीं किया है। कहाँ विकास दिख रहा है? जो पहले की योजना है वही तो उसी पे तो काम हो रहा है। मोदी जी नया काम क्या कर रहे हैं? सड़क बनाना, गाय पे काम कर रहे हैं, और जाति पे काम कर रहे हैं, धर्म पे काम कर रहे हैं। जो जेन्युइन मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महिला सुरक्षा संबंधित मुद्दा है, उस पर तो मोदी जी कुछ काम ही नहीं कर रहे। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? कितने रोजगार दिए महिलाओं की वैकेंसी, और उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ हर साल नई भर्तियाँ करेंगे। वो कहाँ भर्तियाँ कर रहे हैं? बहुत से बीएड के बच्चे या जिनके रोजगार लगे हैं, उनके भी रोजगार को उन्होंने छीन लिया। महिलाओं पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं, छात्रों पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये तो सरकार आई है। कभी महिलाओं पे लाठीचार्ज होते थे, आज महिला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। एक छोटी सी बच्ची भी जाती है, वो भी डरी रहती है, उसकी माँ भी डरी रहती है कि कब मेरे साथ कोई बच्ची के साथ कोई घटना न घट जाए। अपराधी कब? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश और मोदी सरकार? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिलाएं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा माहौल ही है यहाँ पे। माहौल तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं माहौल है। ठीक ठाक नहीं है। योगी जी आए कह रहे थे भाई गुंडों को हम जेल भेज देंगे। बस कहते हैं, करते कुछ नहीं है। उनका कथनियाँ करने में बहुत अंतर है भैया। वो मोदी जी के कथनियाँ करने में बहुत बड़ा महिलाएं हैं। योगी जी के परिवार में महिला बहनें हैं, और ना तो इनके क्या नाम है, मोदी जी के। मान लीजिए बहनें तो हैं भी, योगी जी की बहनें तो हैं, लेकिन मोदी जी की जब पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो परिवार का दुख क्या जानेंगे? जब इंसान रोज अपनी रोजी रोजगार में मरता रहता है, कमाता है, और फिर जाके समाज में कुछ काम करता है, तो उस इंसान को पता चलता है। उन्हें तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में घूमना है, एसी में रहना है, अडानी अंबानी के साथ डिनर करना है, और विदेशों में डिनर करना है। तो वो एक आम जनता, आम इंसान का दर्द कैसे समझेंगे? योजना अब वो तो भी एक, जैसे अडानी अंबानी की बात करें, अंबानी की बात करें तो वो भी एक जियो के जो ये नेटवर्क ला के बढ़ाए हैं, इतना सस्ता काम करा है, सब लोग आज खुशी खुशी काम यूज कर रहे हैं। सर हम ये चाहते हैं गरीबी दूर हो।
कैसे दूर? बेरोजगारी दूर हो। और ये जो अभी बस हम यही चाहते हैं, बस सबकी गरीबी, जो गरीबों हों उनके पास लोग पहुँचे, उनको देखें। तो उनके पास लोग नहीं पहुँचते। नहीं पहुँच पाते हैं, गांव में कहाँ पहुँच पाते हैं सर। सर वृद्धा पेंशन, ये सब पेंशन का लाभ होता किसी को मिल नहीं रहा है। आप गांव के अंदर तो जाकर देखो। जागरूकता की तो बनारस में क्या विकास की बयार नहीं बह रही है? कुछ नहीं है। क्या है, जब मोदी जी आते हैं तो 2 दिन के लिए वो प्लास्टर बन जाता, बस बात खत्म, क्योंकि उनकी कारें जाती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। इतना बढ़िया हाईवे बना है, 20 मिनट में आप बनारस का ये बताइए, हम हाईवे में क्या, हमको रोज दिन हमको एयरपोर्ट जाना कि हाईवे हम जाएंगे सर? क्यों नहीं? लोग जाते तो हैं, जो पैसे वाले लोग। पैसे वाले तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? पैसे वाले जाएंगे ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? खाता खुलवाए, कितने गरीबे भाई खाता खोले लालच में कि 15 लाख आएगा, कुछ नहीं आया। सब गरीबे बैठ के बैठी हैं। रोडे दिखाने और चमकाने और पेड़ लगाने से इतने महंगे प्लांट लाए। 10,000 के प्लांट को 15-20 हजार के प्लांट बता रहे हैं। उससे गरीब को क्या फायदा? प्लांट आप लगा रहे हैं, उससे अच्छा रोजगार लगाइए, विकास पे काम करिए। बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, उनको रोजगार दीजिए। MA करके, डबल MA करके, डिग्री ले लेके बच्चे घूम रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वैकेंसी आप निकालते हैं, फिर रद्द कर देते हैं। सिर्फ आप फॉर्म कलेक्शन करने के लिए पैसे कलेक्शन, सिर्फ फॉर्मेलिटी, जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं ताकि वोट मिल सके, वोट बन सके। तो क्या ये सब बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं? बस सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। विकास की ओर हल्ला किया जा, जबरदस्ती मोदी रटवाया जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि अब मोदी कहिए। आप लोग भी तो नाम ले रहे हैं। नहीं, इसलिए आप नाम याद दिलवा रहे हैं। हमें शौक नहीं है उनको याद करने का, ताकि बेरोजगारी इतने हैं बच्चे। इस बार यदि इनकी शासन रही 5 साल तक, तो आत्महत्या मुझे लगता है कि इसका रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वो युवाओं में, तो मुझे लगता है कि मतलब आत्महत्याओं की संख्या, चाहे वो किसानों की हो चाहे वो युवाओं की हो, सारी संख्याएं बढ़ जाएंगी। आप ये देख लीजिएगा। इसलिए मैं जहाँ तक मानती हूँ कि मोदी की जो सरकार है, जितने हरेसमेंट इसमें इस सरकार में हुई है, उतना आज तक मैं जब तक मैं यहाँ पे हूँ, किसी राज्य में या फिर किसी राज्य में कोई सरकार ने इतनी ज़्यादा हरासमेंट लोगों में नहीं पैदा की है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इस बार सरकार जो है बदलनी चाहिए, और ये गरीबों के लिए और एक युवाओं के लिए सबसे हित में होगा, और चाहे वो महिलाएं हों, जो भी पक्ष में। कई सारी ऐसी बड़ी योजनाएं नहीं, आप एक भी योजनाओं के बारे में बताइए। मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो इस बनारस में रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या वर्स्ट कंडीशन है। जो मीडिया तक है और जो जबान तक है, वही तक उन्हीं लोगों, भाजपाई जितने होंगे उन्हीं लोग की जबान तक है। यदि आप यहाँ की ज़िंदगी जी के देख लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं और यहाँ पे रहते हैं। रोज़मर्रा की जो लाइफ में ज़रूरतें पड़ती हैं, सड़क पे यहाँ पे कहीं भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एक्सीडेंट भी, हमारे चाचा हैं मेरे मोहल्ले के, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो सिर्फ इस वजह से कि वो सड़कें ख़राब थी, GT रोड की। सोचिए हाईवे की मैं बात कर रही हूँ, जबकि हाईवे की सड़क को तो कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर ट्रकें वगैरह चल रही हैं, काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, और मॉर्निंग सुबह के टाइम में यदि गाड़ियाँ चल रही हैं तो उस तरह की वारदात तो होनी नहीं चाहिए। उनका बस ये था कि गड्ढे की वजह से उनकी जान चली गई, जबकि वो 45 साल के थे, उनके बच्चे भी थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह के हादसाएं यदि हो रही हैं और इस तरह की मतलब बच्चों के साथ, मेरा कहना है कि इसके पहले गड्ढे नहीं थे क्या? नहीं, गड्ढे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गड्ढे नहीं थे, ये नहीं थे, लेकिन हाँ इतना अवेयरनेस नहीं था। इस सरकार में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जो कि सारी चीज़ें जो है ये लोग जो है बिल्कुल अवॉइड करते हैं चीज़ों को। अब जो भी है, कहीं भी आप जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं की जाती है, क्योंकि ये हम लोग यहाँ के निवासी हैं और हम लोग जानते हैं। ये मोदी करके तो मुझे लगता है कि यदि यही चीज़ रहेगा ना, तो कल के देश में ये राष्ट्रवाद जो है, मतलब ये हिंदुत्व और मुस्लिम यहाँ पे जो तानाशाही हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा, बिल्कुल तानाशाही हो जाएगा। जैसे विदेश में, जापान में कि क्या चीन में होता है, जो है जैसे हिटलर करता हाँ, वही चीज होने वाला है हमारे मतलब इंडिया में होने वाला है। बस तानाशाही होगा। हिटलर के सेकंड रूप मोदी जी ही हैं। मोदी जी में ही उनकी परछाई दिखती है। बस केवल मीठा जो हंस रहे हिटलर का हुआ, वो मोदी जी का होगा। जो बनारस में पूरा मूलभूत सुविधाएं को लेकर मुद्दा चल रहा है, क्या जनता उसे भटक गई है? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि यह मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे बनारस में हूँ जहाँ के पढ़े लिखे लोगों की गणना दुनिया में होती है, और इसका अपना सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना है, जो वो तो सदी पता है हजारों सालों से बने बनारस हुए की जो हैं। बनारस मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ कि जो चीज़ डैमेज हुआ है, जो सड़कों, नालियों, गलियों से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, वो है सामाजिक संबंधों का ताना बाना।
ये सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना डैमेज हुआ है, सुर और कबीर को लेकर के, तुलसी और कबीर का जो ताना बाना हमारा डैमेज हुआ है, उस मोदी जी के समय में उसकी भरपाई कहीं से भी अभी तत्काल में होने की संभावना नहीं है। हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ पे शक कर रहा है और ये दोनों हाथ मिलके हमारा ही गर्दन कब दबा देंगे हमको नहीं मालूम है। ये है हमारे राजनीति का वर्तमान का परिवेश। जब हम सामाजिक सरोकारों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सरोकारों को नहीं समझते हैं तो हम राजनीति नहीं कर सकते। और यही चीज़ जो है मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रवाद, कौन से राष्ट्रवाद की, एक तरफा राष्ट्रवाद जो इनका वो दीनदयाल उपाध्याय जी का हिंदुत्व से संबंधित राष्ट्रवाद है। जो बनारस के मूल मुद्दे थे, क्या चुनावी जुमलों में बहक गए हैं क्या? बिल्कुल बहक गए हैं। जुमले के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है। जो वादा किया था इन्होंने, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है इनका। हैं, सड़कें मेन केवल जहाँ से जाते आते हैं वो सड़कें बनती है। लिंक रोड जहाँ से आपको हमको जाना है वो सड़कों को देखिए क्या हालत है, गर्दों का गुब्बार उड़ता है। अगर आप 2 दिन चलिए दमा का रोग हो जाएगा आपको। और विकास तो केवल हवा हवाई है। शहर तो इस समय चमक रहा है। शहर केवल आपको मेन रोड पे दिखाई दे रहा है, जहाँ से इनको आना है बस वही दिखाई दे रहा है। कस्बों में जाइए और एक चीज़ बताऊं, वाराण DLW से लेकर के और जो रथ यात्रा कैंट तक के रोड साल भर में 2 बार 3 बार बने हैं। ये टोटली भ्रष्टाचार का सड़क है बंधु। जो है एक रोड को आप साल में 2 बार क्यों बना रहे हैं? जब मोदी जी आएंगे तब रोड पे जो है एक बार पिच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो है हम लोग के लिए वो रोड है, हमारे टैक्स से ये रोड चल रहा है। मोदी जी के आने के कारण आप जो है एक रोड को साल में 2-2 3-3 बार बना रहे हो। इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो जो बनाने वाला ठेकेदार और बनाने वाला जो सिस्टम है नगर पालिका और विकास प्राधिकरण से संबंधित, उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है उनका हम लोगों के प्रति। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जो है ये समझने वाली बात है कि क्या बनारस में भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ भैया, ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो ये क्या नाम से दीपक मधो है ना, इन्होंने 50 के अपना ब्रांच खोल रखा। लेकिन ये जो इतना लंबा हाथ है ना, कहते हैं शासन के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक भी सरकारी स्कूल खोला हो मोदी ने तो मैं वोट दे दूंगी। उसने एक मोदी ने वोट नहीं। अच्छा मान लीजिए सरकारी नहीं खोला, ये हमला करती हूँ क्या वहाँ पर इंसान नहीं है? हैवान पढ़ाते हैं सरकारी में, वही इंसान पढ़ाते हैं, वही लड़की और लड़के पढ़ाते हैं और वही बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल में अगर पढ़ेंगे तो मेरे गरीब वो तकवे जो कागज़ बिनने वाले हैं, टेम्पो ड्राइवर, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके भी बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा धरती पे स्वर्ग लाएंगे क्योंकि गरीबों को स्वर्गवासी बनाएंगे। दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि रोड सड़क चमक रही है। मोदी व्यापारी हैं, उन्होंने क्या कहा? मैं व्यापारी हूँ। विश्वनाथ जी पे व्यापार, गंगा जी पे व्यापार। अब वो किस पे व्यापार करेंगे? वो व्यापार करने आए, व्यापार करके वो चले जाएंगे। ये डिग्री उनकी कहाँ पे बनी थी? ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई है चुनाव आयोग में। उनका निरस्त होना चाहिए कि नहीं पेपर? प्रधानमंत्री जो झूठ बोल रहा है कि मैं ग्रेजुएशन, ये क्यों है भाई? ये तो डिग्री कराता है, सबकी कटवा रहे फार्म। तुम्हारा फार्म हमें दो, हम चेक कर लें। स्मृति ईरानी नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, आज पढ़ाते हैं, शिक्षिकाएं। हम प्रधानमंत्री की डिग्री चेक करें तो इनको हम प्रधानमंत्री नहीं, एक जमादार कर नौकर भी ना बनाएं।